कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 वीडियो देखते हैं और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल जो 13.1 है, जिसको मैं अपने पहले चैप्टर में लिया हूं। माय डियर, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लें और बेल बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और भी कई चैप्टर्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं चाहता हूं एक एक बच्चे, एक एक व्यक्ति टीचर हो। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64, यानी 2 क्यूब है, प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम 64 है। तो यदि वॉल्यूम 64 है तो उसका साइड हो जाएगा 4। और कह रहा है ज्वाइन टुगेदर, यदि उसको कह रहा है कि ज्वाइन कीजिए, ये दोनों क्यूब को ज्वाइन कीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। आप ऐसे करेंगे तो हाइट डबल हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट। ऐसे करेंगे तो लेंथ डबल हो जाएगा, बाकी वही रहेगा कांस्टेंट। तो ये देखिए फिगर में भी ज्वाइन करा दिया हूं मैं। L 4 और 4 ये दोनों मिला के हो जाएगा 8 और रेस्ट हो जाएगा आपको। तो इस तरह से 8 cm और 4 cm और 4 cm। अब आपको टीएसए लेना है। इसका टीएसए आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो क्या कि ये पहले 6 सरफेस था, ये भी 6 था, जैसे ही ज्वाइन किया तो अब इसमें बच गया 5 और इसमें 5। तो आप यह भी लिख सकते हैं इसके लिए टीएसए इक्वल टू, डायरेक्ट यदि तुरंत निकालना चाहते हैं तो 10a स्क्वायर। तो फिर कुछ भी नहीं करना आपको, नहीं यदि आप क्यूबाइड फॉर्म कर लिए। अब यदि निकाल रहे हैं तो आप लिखिए 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन फाइनल हो जाता है। हम लोग आते हैं अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में माय डियर एक वेसल है और वह वेसल जो है, ऊपर ना देखें, इतना ही दूर देखें, ये वेसल जो है वह हेमीस्फीयर पर स्टैंड है। वेसल स्टैंड किया हुआ है, हेमीस्फीयर के ऊपर वेसल है और आपको इस वेसल का टोटली हाइट दिया हुआ 13 cm। तो माय डियर हम लोगों को तो सिलिंड्रिकल का अलग निकालना होगा, सिलेंडर का अलग निकालना होगा। डायमीटर दिया हुआ आपको 14। तो सपोज करिए ये टोटल हाइट दिया हुआ आपको 13 cm और ये जो हेमीस्फीयर है इसका डायमीटर दिया हुआ आपको 14, दैट मीन 7, ये 7। तो सिलिंड्रिकल पार्ट में जाने से पहले आपका हाइट जो है, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन, ये हो जाएगा आपको 13 माइनस 7, इट बिकम्स 6 cm एंड रेडियस इज 7 cm। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग टीएसए। तो मैंने बताया आपको टीएसए कैसे निकाले। तो ये देखिए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का आपको पता है, लिखेंगे टीएसए। हेमीस्फीयर का सीएसए पता है 2 पाई r स्क्वायर और आपको इसका भी सीएसए पता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। अब आप इसमें से 2 पाई कॉमन ले लें, r भी कॉमन ले लें, एक r और एक h बच जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल में वैल्यू पुट करके और अपने सवाल को बना सकते हैं। यह आपके लिए बड़ी ही आसान होगा। आइए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखता है। थर्ड क्वेश्चन में माय डियर बड़ा ही इजी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर है। वह फिगर कैसा है वो देखिए आप। ये एक कोन है और ये एक हेमीस्फीयर है। इस तरह से डाल दिया गया। इस कोन में हेमीस्फीयर लगा के इस तरह से एक ट्वाई बना दिया गया और ट्वाई की लंबाई क्या दे दिया 15.5 और इसमें रेडियस क्या दे दिया आपको 3.5। तो अब ये रेडियस, ये रेडियस है, इस कोन में से इस रेडियस को हम लोग घटा लेंगे। तो रेडियस घटा लेंगे तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर। और हम लोगों को इसमें सीएसए निकालना है, इसलिए L निकालना होगा। L इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर 144 और 3.5 इंडिंग विथ 5 है तो इसका हो जाएगा आपको 12.25 और जैसे इसमें डालिएगा आप ये हो जाएगा 156.25। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 12 इंटू 13। 12 लेना है, यहाँ 5, L निकल गया। अब हमको इसका टीएसए लिखना है। इसके टीएसए को लिखने के लिए एक बार हम लोग देखें कि सीएसए में कैसे सीएसए प्लस होता है। टीएसए
आप लिख दिए आप पाई आर एल प्लस लिख दिया आपने 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से पाई आर जब आप कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस 2r बचेगा। ठीक ऐसा ही एग्जाम्पल आपको यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ एक टॉय है, उसका हाइट दे दिया, डायमीटर दे दिया, आपको एल निकालना होगा। एल ना निकले तो 1-2 पॉइंट तक निकाले, यही फॉर्मूला लगा दे, आपका सवाल बिल्कुल ही बन जाएगा आसानी से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह का सेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 वो सेटिंग ये बता रहा है आपको कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इस पर बोल रहा है क्या कि ये क्यूब है और इस पर एक स्फीयर है। क्यूब का आपको साइड दिया हुआ 7। माय डियर, क्यूब का साइड 7 है तो डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर भी क्या होगा, 7 होगा। तो डायमीटर 7 मतलब यहां इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं इस क्वेश्चन से। साइड हो गया आपको कितना, 7 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा आपको 7/2 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला माय डियर ये 6a² है, बिल्कुल ये 6a² है। और जैसे ही मैं ये रख दिया, अब देखिए एक सर्कुलर पोजीशन बंद हो गया, तो वो मैं माइनस कर रहा हूं पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ओवल शेप बन रहा है इस पर, वह क्या है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और तो हम लोग इस हेमीस्फीयर का भी फॉर्मूला इसमें प्लस कर दिए। तो ये दोनों लाइक टर्म है माय डियर, ये बन जाएगा 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके सवाल को बना सकते हैं। कुछ जस्ट आपके एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ जरा ये देखिए। ये क्यूब है और क्यूब का साइड है 5 सेंटीमीटर और इस पर 4.2 सेंटीमीटर का, ये देखिए खाली जगह है इसमें, ये पूरा नहीं गया भर रहा, 4.2। तो अलग अलग रेडियस और डायमीटर है। तो यहां पर आप a के जगह पर 5 पुट करेंगे, r के जगह पर 2.1 पुट करेंगे। चाहे ये शेप ऊपर के तरफ हो चाहे ये अंदर की तरफ हो, सेम लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है आपको कि साइड जो है, डायमीटर जो है वह l है, तो साइड क्या होगा, तो साइड होगा माय डियर, साइड भी हो जाएगा आपको l, तो रेडियस हो जाएगा आपको l/2। आइए इसी में वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6l² प्लस पाई, r की जगह पर आप ले लेंगे l²/4 और एलसीएम जैसे ही लेंगे इसका तो एलसीएम हो जाएगा आपको 24, एलसीएम हो जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 24l² प्लस पाई l² टोटल बाई 4। इसमें आप कॉमन ले लीजिए l²/4, आपका सवाल बन जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब इसमें काटा जाएगा, ये हेमीस्फीयर काट दिया जाए, इसमें जैसे ही काट दिया जाएगा तो क्या होगा, एक गड्ढा टाइप का बनेगा, तो भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए इस तरह का शेप, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कैप्सूल दिया हुआ है और कैप्सूल का शेप क्या है तो वो देख लीजिए आप। यहां पर कैप्सूल का शेप दिया हुआ है आपको 14 mm, यहां से यहां तक 14 mm दिया हुआ है और इसका डायमीटर दिया हुआ है आपको 5 mm। तो जरा ये देखिए 2.5 mm इधर से और 2.5 mm इधर से जब हटा देंगे तो एक्चुअल में सिलिंड्रिकल पोजीशन जो है, सिलिंड्रिकल पार्ट जो है उस पार्ट में आ जाएगा 2.5 इधर से 2.5 इधर से, तो ये आ जाएगा आपको 9 mm। तो हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन हो जाएगा 9 mm, रेडियस हो जाएगा 2.5 mm और इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया लिखना है। सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई RH। तो ये बन गया आपका 2 पाई RH प्लस 4 पाई R²। अब माय डियर इसमें से कॉमन लेके आप बढ़ जाए आगे और वैल्यू पुट कर दें। इसी एक्सरसाइज में 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इस टाइप का शेप दिया हुआ, ये अंदर भी हेमीस्फीयर इधर भी हेमीस्फीयर। अब क्या करना है, अभी भी वही फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R² प्लस 2 पाई R², तो मिलाकर के हो गया 4 पाई R²। आप कॉमन ले लें, आगे बढ़ जाए, कहीं कोई टेंशन नहीं है, इसमें घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप कैप्सूल वाला क्वेश्चन भी इस तरह से बना लेते हैं और आप क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही फॉर्मूला लगा करके बना लेते हैं।
अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, और टेंट बनाया है। टेंट कैसा बनाया, तो सिलिंड्रिकल, और ऊपर का शेप कैसा है, तो कोनिकल, ये इस तरह से शेप है। अब इसमें कह रहा है कि कितना कपड़ा लगेगा। ये देखिए, ये हाइट दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है, तो कपड़ा कितना लगेगा माय डियर। इसमें 7 में एरिया ऑफ कैनवास पाई आर एल, ये पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच ओनली, पाई आर कॉमन ले लें आप, ये बच जाएगा L प्लस 2H। और इसको एक चीज और बोल रहा है कि रेट है 500 पर मीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर पूछा, तो उसमें क्या डाल दिया, 2014 में क्या डाल दिया कि 100 शेड बनाना है फ्लड विक्टिम के लिए, फ्लड में जो इफेक्टेड है लोग उसके लिए। और उस क्वेश्चन को घुमा सकता है, इधर घुमा देगा, कभी हाइट दे देगा, साइलेंट हाइट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, यहाँ रेट दिया हुआ है, तो जैसे ही ये एरिया निकलेगा उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। ये सॉलिड कौन है, इस कोन को, इस सॉलिड कोन सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, कोनिकल कैविटी काट लेते हैं। इस तरह से कोनिकल कैविटी काट लेते हैं, तो क्या होता है, तो कोनिकल कैविटी काटेंगे तो इस टाइप का शेप आएगा, और इसका हाइट दिया हुआ 2.4 और रेडियस 0.7। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको L निकालना होगा। L बड़ी आसान है, h स्क्वायर यानी 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करिएगा 5.76 और 0.49, तो ये आ जाएगा √6.25, और इसको लिखेंगे 2.5। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वेरी सिंपल। क्या फॉर्मूला होना चाहिए, जरा सोचिए, आपको तो बहुत सारा फॉर्मूला अब आ गया है, तो आराम से देखिए, ये 2 पाई आर एच, ये पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर एल, कोनिकल पोर्शन पाई आर एल, हाफ डाल सकता हूं। तो क्या क्या बना, TSA 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, और नीचे पैंदी है इसलिए पाई आर स्क्वायर। और इस तरह से आप सवाल को बड़ी मजे से बना लेंगे। अब आइए, एक शेप मैंने आप लोगों के लिए बनवाया ताकि आपको समझने में आसान हो। ये देखिए, ऊपर क्या है, कोन, नीचे क्या है, सिलेंडर, यहाँ क्या है, सर्किल, यहाँ क्या है, रिंग। अब देखिए वही फिगर में बनाया। ये हाइट दिया हुआ 26, और ये दिया हुआ है आपको 3, एग्जाम्पल 3 है। ये रेडियस भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और कोनिकल पोर्शन का भी हाइट दिया हुआ है। क्या हम लोग सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे इस पर फॉर्मूला सेट करें, तो पहले आप इसके लिए क्या लीजिएगा, इसके लिए लीजिए पाई आर एल। इस पार्ट ये रिंग के लिए क्या लीजिएगा, तो रिंग का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर प्लस आर माइनस आर। इसके लिए क्या लें, ये पता है आपको, 2 पाई आर एच। और ये भी यदि पिलर नहीं है, ये टॉय है, तो यह भी आपको लेना होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, इस तरह से आप अलग अलग पार्ट का फॉर्मूला एक साथ लिख लें, कॉमन ले लें, आगे बढ़ जाए। नहीं, अलग अलग कलर करना, अलग अलग रेट है, तो आप इसका पाई आर एल निकाल लें और उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दें। ये रिंग का निकाल लें, उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दें। ये CSA निकाल लें सिलेंडर का, उससे आप मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं चैप्टर 13.1 हम लोगों का खत्म होता है। माय डियर, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड 13.2 करेंगे। जरूर आप विजिट करें और कमेंट लिखें। थैंक यू।